इस वृक्ष में माता पार्वती और भगवान शिव अर्धनारेश्वर के रूप में रहते हैं। तो यहाँ पर यह निश्चित है कि मनोकामना पूर्ण होती है। महिलाएं यहाँ पर दीपक को हाथ में लेकर खड़े होकर पूरी रात भर 12 घंटे की तपस्या करती है। तो निस्संदेह ही यहाँ पर उदाहरणार्थ बिल्कुल पक्का ये बिल्कुल गारंटेड है कि उनको संतान की प्राप्ति होती है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आज मैं आया हूं अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर दूर जागेश्वर धाम में। यहाँ 125 मंदिर समूह हैं, जिनमें से 108 शिवलिंग है और 17 अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। ये समस्त मंदिर समूह हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति का बेजोड़ नायाब नमूना है। 125 मंदिरों के इस विशाल मंदिर समूह में ये है जागेश्वर धाम का प्रमुख मंदिर, जागेश्वर मंदिर। आप इस समय मंदिर के गेट बंद हो चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद खुलेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं यहीं ऊपर लिखा है श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर। ऐसा मान्यता है और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ जागेश्वर में भी स्थित है। और ये पूरे विशाल मंदिर समूह में आपको 108 शिवलिंग मिलेंगे और पीछे ही मिलेगा आपको कुबेर जी का अति प्राचीन मंदिर। समर्पयामि व्योमा गंधम अक्षता पुष्पाण्यं ओम आकसेन रजसावर्तमानो निवेश। जागेश्वर धाम में भगवान शिव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक भगवान केदारनाथ का भी यहाँ पर ये मंदिर है, जहाँ अर्धनारेश्वर के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान है। और यहीं पर इस धाम में, इस मंदिर समूह में, केदारनाथ मंदिर के बगल में ही मैं आपको एक ऐसे वृक्ष के दर्शन कराऊंगा जो अलौकिक है, अतुल्य है, देवतुल्य है। और शायद ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वृक्ष में माता पार्वती और भगवान शिव अर्धनारेश्वर के रूप में रहते हैं। और इस वृक्ष की पूजा भी अर्धनारेश्वर के रूप में ही की जाती है। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये तना नीचे एक वृक्ष के समान जा रहा है और ऊपर 2 भागों में बट गया है। यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की पूजा होती है अर्धनारेश्वर के रूप में। और बहुत कम अखंड भारत की धरती पर ऐसे आपको वृक्ष मिलेंगे और ऐसे स्थान मिलेंगे जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती अर्धनारेश्वर के रूप में विराजमान है। और आप इधर भी देखिए, ये पूरा मंदिर समूह है यहाँ जागेश्वर धाम का। 1400 से 2000 साल पुराने ये मंदिर हैं। कई दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। आप देखिए कितने सारे ये मंदिर समूह हैं। मैं आपको आगे भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप आइए मेरे साथ और मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये तांडेश्वर मंदिर है, भगवान शिव का ये तांडेश्वर मंदिर है। और आप देखिए किस प्रकार की ये कला है। तांडेश्वर मंदिर के बगल में ही आप देखिए यहाँ पे लकुलीश मंदिर है। यहाँ पर भी भगवान शिव का अंदर एक शिवलिंग है। आप देखिए और दर्शन कीजिए यहाँ से भगवान शिव के। और आप ऊपर भी देखेंगे तो किस प्रकार की ये कला है, जो हमें हमारे प्राचीन इतिहास की याद दिलाती है, हमारे गौरवशाली इतिहास को हमें फिर से याद दिलाती है। और आप इधर भी देखेंगे तो यहाँ से देखिए पूरा मंदिर समूह नज़र आता है। और सामने ही जो सबसे बड़े वाला मंदिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो सबसे बड़ा है वही है महामृत्युंजय मंदिर। यहाँ आपको लगभग सभी देवी देवता मिलेंगे भगवान शिव के साथ साथ। आगे
कुबेर जी का मंदिर भी है जो उस तरफ है, और भारत में बहुत कम मंदिर हैं कुबेर भगवान के। और मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में एकमात्र मंदिर है कुबेर जी का, और वो यहाँ जागेश्वर धाम में है। जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, स्कंद पुराण मानस खंड के अनुसार इनको अभी ये ऐसा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के हिसाब से अब इनको 8वें ज्योतिर्लिंग की उपाधि में दी गई है। यहाँ पर 125 मंदिरों का ग्रुप है, जिसमें जागेश्वर, हनुमान जी और नवग्रह, पुष्टि माता, महामृत्युंजय, भिणेश्वर, ब्रह्मवरुण, लकुलीश, शकुलीश, तांडवेश्वर, केदारनाथ, अन्नपूर्णा और सूर्यकुंड, जटागंगा, बटुक भैरव बाबा जो दैनिक पूजनीय हैं। और इनमें से 108 जो है शिवलिंग हैं और 17 अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। इसमें जो है महिषासुर मर्दिनी माँ, पुष्टि, और ये मंदिरों का जीर्णोद्धार राजा शाल्यवाहन ने 7वीं शताब्दी में पत्थरों से जीर्णोद्धार किया। उससे पूर्व मंदिर जो है वो लकड़ी के काष्ठ निर्मित मंदिर थे, तो उनका तो कोई अभी ऐसा कोई इतिहास नहीं है। लेकिन स्कंद पुराण मानस खंड के हिसाब से राजा शाल्यवाहन ने 7वीं शताब्दी में मंदिरों का जीर्णोद्धार पत्थरों से किया है। सबसे पहले 9वीं शताब्दी के अंत में ज्योतिर्लिंग जागेश्वर जी का जीर्णोद्धार हुआ, और 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में महामृत्युंजय मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। और ये मंदिर 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में स्थापित रहे हैं। और इन मंदिरों 12 ज्योतिर्लिंगों का उत्पत्ति का कारण क्षेत्र भी जो है वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे अल्मोड़ा की तरफ दंडेश्वर एक स्थान है। वहाँ पर भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तो सप्तऋषि की पत्नियाँ, यहाँ पर यज्ञस्थली भूमि रही थी, तो सप्तऋषि की पत्नियाँ जो हैं समिधा बिनते बिनते दंडेश्वर धाम तक पहुँची। तो वहाँ पर भगवान शंकर बालक रूप में तांडव नृत्य कर रहे थे। तो सप्तऋषियों की पत्नियां उन भगवान शंकर के तांडव नृत्य को देखते देखते मोहित होकर और मूर्छित हो गई। तो सप्तऋषि वहाँ पर अपनी पत्नियों की खोज में निकले, तो उन्होंने देखा कि एक बालक तांडव नृत्य कर रहा है और हमारी पत्नियां मूर्छित है। तो उन्होंने क्रोध में आके उस बालक को जो है श्राप दे दिया कि तेरा लिंग पतित हो जाए। तो जैसे वो लिंग पतित होके 12 टुकड़ों में बिखरा, तो सौराष्ट्र, सोमनाथ, श्रीशल्य, मल्लिकार्जुन, उज्जैन्यांग, महाकाल, ओमकार, ममलेश्वर, फैरली, बैद्यनाथ, डाकन्या, भीमाशंकर, सेतुवंदेतु, रामेशम, नागेशम, दारुका बने, बाणाश्याम तो विश्वेशम, त्र्यंबकम, गौतमी तटे, हिमालय तु केदार, घुषणे चमसा, शिवालय। ये 12 ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का कारण क्षेत्र माना गया है स्कंद पुराण मानस खंड के अनुसार। और ये इनमें से जो है यहाँ पर 2 ज्योतिर्लिंग जो हैं उत्तराखंड में नागेशम, दारुका बने, जागेश्वर, यागेश्वर, हाटकेश्वर और नागेश्वर, और हिमालय तो केदारम, हिमालय में केदारनाथ जी, और 10 जो है ज्योतिर्लिंग वो साउथ में विराजमान। चलिए मैं आपको मंदिर समूह के जो पीछे की तरफ का हिस्सा है जो जटागंगा के किनारे है, वैसे तो ये पूरा जागेश्वर धाम जटागंगा के तट पर बसा हुआ है, और आप यहाँ पर अन्नपूर्णा मंदिर, अन्नपूर्णा माता के भी दर्शन कर सकते हैं। अन्नपूर्णा माता के बाद आप इधर भी देखिए, अन्य और भी शिवलिंग है और भी मंदिर है। आप देखिए इस अत्यंत प्राचीन पूरे धाम को, इन शिव समूहों को, और ये पत्थर अपने आप में बताते हैं अपनी प्राचीनता के, इतिहास के। ये पत्थरों की प्राचीनता ही, यहाँ की शिल्पकला ही गवाह है यहाँ की प्राचीनता की। और यहाँ पर आप माँ नंदा देवी और नवदुर्गा मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। तो आइए दर्शन करते हैं माँ नंदा देवी और नवदुर्गा जी के। तो ये है नंदा देवी जी का मंदिर और नवदुर्गा मंदिर। ये सब उत्खनन में निकली हुई मूर्तियाँ हैं, और आप देख सकते हैं कितनी प्राचीन ये हैं, जो हमें बार बार हमारे गौरवशाली इतिहास को याद दिलाती है। और यही हमारे सनातन की महानता है कि हमारे यहाँ इतना पुराना इतिहास है कि जब धरती पर कुछ नहीं था तो केवल सनातन था। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर महामृत्युंजय मंदिर में पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। तो वो जानना चाहेंगे हम कि क्या महत्व है यहाँ पे महामृत्युंजय मंदिर का और उसमें पूजा अर्चना करने का। महामृत्युंजय मंदिर अल्प मृत्यु निवारण पर विजय पाने वाले महामृत्युंजय,
तो जब मनुष्य जो है अपने शारीरिक कष्टों से परेशान होता है तो वो अपनी मनौती को लेके महामृत्युंजय मंदिर में अनुष्ठान के रूप में यहाँ पर आता है। तो अनुष्ठान करने से महामृत्युंजय जाप जो है बताया गया है कि महामृत्युंजय के जाप से उसके पूरे कष्टगलाभ दूर होते हैं। और महामृत्युंजय जाप की संख्या है जैसे 1100, 11,000, 2300, 23,000, 5400, 54,000 और 1.25 लाख तक की संख्या होती है। तो यहाँ पर यह निश्चित है कि मनोकामना पूर्ण होती है। और इसके साथ साथ ही ऐसा भी है कि जो बांझ स्त्रियाँ होती हैं जिनके पुत्र नहीं होते हैं तो महाशिवरात्रि के टाइम महाशिवरात्रि में तो महिलाएं यहाँ पर दीपक को हाथ में लेके खड़े होकर पूरी रात भर 12 घंटे की तपस्या करती है। तो निस्संदेह ही यहाँ पर उदाहरणार्थ बिल्कुल पक्का ये बिल्कुल गारंटेड है कि उनको संतान की प्राप्ति होती है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस विशाल मंदिर समूह में महामृत्युंजय मंदिर के ठीक पीछे पुष्टि माता का मंदिर है। यहाँ आकर आप 108 शिवलिंग के साथ साथ 17 अन्य देवी देवताओं के दर्शन भी कर सकते हैं। साथ ही इधर आप महामृत्युंजय भगवान के दर्शन भी कीजिए। वहीं पीछे मुख्य मंदिर है। यहाँ पर दिक्कत सिर्फ इतनी है कि आप इस पूरे मंदिर परिसर में वीडियो बना सकते हैं, लेकिन गर्भगृह के अंदर वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है। इस वजह से हमने आपको पूरे मंदिर परिसर के दर्शन कराए, जागेश्वर धाम के बारे में बताया, लेकिन सुरक्षा कारणों से भी मंदिर के गर्भगृह में वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है, इसलिए हम आपको बाहर से ही दर्शन करा रहे हैं। अगर आपको दर्शन करने हैं गर्भगृह के तो आप आइए भगवान शिव के इस जागेश्वर धाम में। अगर आप उत्तराखंड में अल्मोड़ा आ रहे हैं तो जागेश्वर धाम जरूर आइएगा। यहाँ आकर आप दर्शन कीजिएगा हमारी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर की इस बेजोड़ शिल्प कला का, जो हमें हमारी हजारों साल पुरानी विरासत से परिचित कराती है, हमें हिंदू होने पर, सनातनी होने पर गर्व महसूस कराती है और हमें बताती है कि कितना महान, समृद्ध, गूढ़ हमारा इतिहास रहा है। इसलिए आप अल्मोड़ा अगर आएंगे तो अल्मोड़ा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर जागेश्वर धाम स्थित है, जो जटागंगा के किनारे है। यहाँ आकर आप दर्शन कीजिए विभिन्न देवी देवताओं के साथ साथ भगवान शिव के, और यहाँ की देवतुल्यता, अलौकिकता और यहाँ का ये वन आपको मंत्र मुग्ध कर देगा। आप हमारी सांस्कृतिक धरोहर के इस बेजोड़ नमूने को सभी के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि लोग भी जान सके कि सनातन में कितनी महान महान प्राचीन चीज़ें हैं जिनसे आज भी हम अनभिज्ञ हैं। तो आप इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए सनातन धर्म के इस जागेश्वर धाम के बारे में, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं सनातन से जुड़ी कोई वीडियो बनाऊं उसकी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।